अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको एक नेक लाइन बनाकर दिखा रही हूँ वी प्लैकेट पट्टी की। आप ये देख सकते हैं कि ये जॉइंट लेस के साथ मैं पट्टी बना रही हूँ और इसकी मैं आपको एक फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। ये पट्टी मैंने किस तरह से बनाई है, इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ। इसे मैंने जॉइंट लेस के साथ दूसरी शटल लेस लगाई है जो समोसा डिज़ाइन की है और ऊपर सिंपल नेक लाइन में लगी हुई है। सबसे ज़्यादा इसमें देखने वाली चीज़ है कि इसे हम जॉइंट लेस के साथ किस तरह से वी प्लैकेट पट्टी को अटैच करते हैं। इसी की कटिंग स्टिचिंग मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुर्ते का फ्रंट पीस है और इसकी वीडियो मैं आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी। मैं इसकी अगली वीडियो इसकी कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग की है। ये 8 पैनल का कुर्ता है और इसकी नेक लाइन मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने फ्रंट पीस ले लिया है कुर्ते का। इसकी सबसे पहले हम नेक कटिंग करेंगे 3 इंच चौड़ाई पर हाफ और 1.5 इंच गहराई की। ये फ्रंट बैक की नेक है, असल में बैक साइड की नेक लाइन है। और अब हम फ्रंट बैक को अलग कर लेंगे और फ्रंट साइड की नेक को मज़ीद और गहरा करना है। 2 इंच और गहरा कर देंगे। वी प्लैकेट पट्टी की जो हम नेक लाइन बनाते हैं उसको हम बहुत ज़्यादा गहरा इसलिए नहीं रखते हैं कि उसके अंदर एक वी भी बनता है अलग से एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से नेक की गहराई और ज़्यादा हो जाती है। ये नेक सिंपल नेक कटिंग हो गई है और इसको मज़ीद कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसकी पट्टी तैयार करेंगे। उसके लिए हमें पेपर बुकरम की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने पेपर बुकरम की एक पट्टी ली है जिसकी लंबाई 12 इंच है और चौड़ाई 5 इंच। और आप ये देख सकते हैं मैंने 4 इंच पर एक निशान लगाया है नीचे की साइड पर और 1.5 इंच पर ऊपर की साइड पर निशान लगाया है। ये पट्टी मैंने 12 इंच लंबाई और 5 इंच चौड़ाई के लिए और इसका जो वी का निशान है मैंने 4 इंच गहराई और 1.5 इंच चौड़ाई का लगाया है और उसको सिंपल तरीके से मैंने ये एक वी निकाल दिया है। अब आप ये देख सकते हैं ये 1 इंच से कम मुझे ये पट्टी लेना है। आप ये देखें ये 1 इंच से थोड़ा कम है, तो ये पतली पट्टी बनाएंगे हम। ज़्यादा चौड़ी नहीं रखनी है क्योंकि इसमें एक शटल लेस भी लगेगी। अब देखें वी शेप की सिंपल तरीके से बनाइए। ज़्यादा चौड़ी हम जो रखते हैं, दरमियान का गैप जो है ये दरमियान का गैप मैंने 2 इंच रखा है। सॉरी, मैंने 1.5 इंच बताया था आपको, 2 इंच है दरमियान का गैप। ये दरमियान का गैप 4 इंच से जब मैंने हम पट्टी पर पट्टी रखते हैं तो दरमियान का गैप इस तरह से कम हो जाता है और जब इस पर ये लेस लगेगी तो ये मज़ीद और कम हो जाएगा। 2 इंच की बीच दरमियान का सेंटर की चौड़ाई है, जबकि ये जब लेस लगने के बाद ये 1.5 इंच रह जाएगी। अब इस पेपर बुकरम को हमें इस फैब्रिक पर पेस्ट करना है और इस तरह से कटिंग कर लेना है और इसी साथ की नीचे लाइनिंग का भी उसी शेप का एक पीस कटिंग करना है। ये दाएं और बाएं दोनों साइड की पट्टी है, उस पर मैंने ये लेस सेट करनी है। ये गोलाई वाले बैरूनी हिस्से पर ये लेस लगानी है और अंदरूनी हिस्से पर मुझे जॉइंट लेस लगाना है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से लगेगी। अब ये पट्टी जिस पर मैंने पेपर बुकरम लगाई हुई है, अब इस पर मैं सबसे पहले मैं आपको ये जॉइंट लेस सेट करके दिखाती हूँ। आप ये देखिए ऊपर से मैंने सिलाई का 1 पाँव का हिसाब छोड़कर फिर ये मैं लेस लगा रही हूँ। दोनों पट्टियों को एक ही तरह से लेस लगेगी। लेस लगाते वक्त इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि लेस को आप बिल्कुल भी खींच कर ना रखें। अगर हमारी लेस थोड़ी सी भी खिंच जाती है तो हमारा नीचे की पट्टी में झोल आएगा, पट्टी में चुनें आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए बहुत ही लूज़ रख कर इसको लगाना होता है लेस को। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनसे हमारे काम में फिनिशिंग आती है। अब ये जो अंदरूनी वाली साइड है यहाँ की शटर लेस, ये जॉइंट लेस जो है ये भी मैं साथ अटैच कर रही हूँ। इसके किनारे किनारे पर सिलाई इस तरह करूँगी। पट्टी की 1 पाँव की सिलाई मैंने साइड से छोड़ दिया है
और इसकी बिल्कुल किनारे पर मैं सिलाई कर रही हूँ। दोनों पट्टियों पर इसी तरह से हम ये जॉइंट लेस सेट कर देंगे। जैसे कि आपने देखा कि ये जॉइंट लेस सबसे पहले हमने सेट कर लिए। अब इसको आयरन करेंगे हम। पहले इसमें कट लगाएंगे छोटे छोटे, जो गुलाई वाले हिस्से हैं जब हम इनको पलटते हैं तो इससे पहले हम छोटे छोटे कट्स लगा देते हैं। अब ये देखें, मैंने जॉइंट लेस को अंदर की साइड थी, इसको बाहर की साइड फोल्ड किया और सिलाई अंदर की साइड कर दी, तो ये इस तरह से इसकी शेप नज़र आ रही है। इसको गुलाई वाले हिस्सों को थोड़ा सा हम कट लगाकर इस तरह से पलटेंगे, तो आप ये देखें इसकी शेप। अब इसको हम आयरन करेंगे तब ये इसकी शेप जो है सही नुमाया होगी। ये 2 पट्टियाँ मैंने इसी तरह से आयरन करके तैयार कर ली हैं। अब देखें, अब इसको अब ये फोल्ड नहीं हो रही है बिल्कुल भी आयरन की वजह से। अब इस तरह से मैंने इनको दोनों पट्टियों को सीधा कर लिया। अब मेरी बाकी की नेक जो है वो इसी तरह से इन पट्टियों के मुताबिक कटिंग होगी। ये देखिए, ये इस तरह से इसकी शेप आएगी। अब ये दरमियान का वी इतना ही बड़ा आएगा। ये मतलब यहाँ पर हम इसको पूरा का पूरा इसका सेट करके देख लेते हैं कि हमारा वी कितना बन रहा है। अब उसके मुताबिक हमें कटिंग करनी है। जैसे कि मैंने बताया है कि ये पीस जो है कुर्ते का है, कुर्ता बनाना है मैंने 8 पैनल का, और इसका ये दरमियान का सेंटर है। अब आप ये देखें, ये पट्टी जितनी मैंने चौड़ी रखनी है, तकरीबन ये 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा मुझे पट्टी चौड़ी चाहिए, तो इसके लिए कट मैंने 1/2 इंच से भी कम का लगाना है। अब आप ये देखें, ये 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा की पट्टी है, 1.5 इंच से थोड़ी सी कम, लेकिन इसका कट जो है मैं सेंटर कट वो 1/2 इंच से भी कम लगाऊंगी। और पट्टी को आप ऊपर की साइड देखिए, मैंने 2 पाँव की सिलाई के मुताबिक इसको बढ़ा दिया है। ऊपर की तरफ से बढ़ाया इसलिए क्योंकि नीचे भी सिलाई में पट्टी आएगी। अब उसके मुताबिक मैंने निशान लगाया है, और 1/2 इंच से भी कम निशान है। 1/2 इंच है, 1/2 इंच से भी कम है। हम एहतियात से पहले कम निशान लगा लेते हैं। अगर हमें लगता है कि ज़्यादा हमारी पट्टी पतली है तो हम गहरा कट लगाकर उसको पट्टी को जितना चाहे चौड़ा कर सकते हैं। इसलिए स्टार्ट में हमें कम कटिंग करनी चाहिए। अब मैंने इसके ऊपर रखकर इस तरह से निशान लगाया। जैसे कि आपने देखा, मैंने पट्टी को ऊपर की साइड पर बढ़ा लिया था। 12 इंच लंबाई की ये पट्टी बनाई थी। जब हम ये नीचे का कट लगाते हैं तो इस तरह से लगाते हैं। आप ये देखें, एक साइड इसकी बिल्कुल स्ट्रेट है और एक ऊपर की साइड पर। अब ये देखें, मैंने कट लगाया तो ये तिरछा कट लगाया इस तरह से। अब मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से कट बन जाएंगे दोनों साइड पर। जितनी चौड़ी मेरी पट्टी है मुझे इतना ही दरमियान का सेंटर रखना है। अब हम पट्टी से नाप कर देख लेते हैं कि हमें कितना सेंटर चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमारी पट्टी के हिसाब से कम है सेंटर, तो हम इसको मज़ीद और कट को गहरा करेंगे तो पट्टी का हिसाब हमारा और ज़्यादा इसके मुताबिक हो जाएगा। अब इस पर पट्टी को सेट करने का मरहला आता है। अब पट्टी को इस तरह से सेट करना है। अब मैं इसको स्टिच करके दिखाती हूँ। अब देखें, यहाँ से पट्टी को थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ाना है मुझे 1 पाँव की सिलाई, और फिर हम इसको आराम आराम से एहतियात से सीते जाएंगे। ये देखिए, मैंने बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगानी है। ये जॉइंट लेस के, ये चौड़ी वाली जॉइंट लेस है। आमतौर पे जॉइंट लेस जो हैं बहुत बारीक होती हैं, लेकिन ये स्पेशली ये भी बाज़ार में मिलती हैं ज़रा चौड़ी वाली, तो ये ज़्यादा नुमायाँ होती हैं। स्पेशली नेक लाइन में इस तरह की लेसेस ज़्यादा नुमायाँ होती हैं, और दूसरी लेस जो है वो नुमायाँ नहीं होती, वो बहुत बारीक होती है। अब देखिए, मैंने बिल्कुल इस कट पर लाकर इसको ख़त्म किया है। अब दूसरी साइड की पट्टी भी मैं बिल्कुल उसी जगह से शुरू करूँगी जहाँ से इस पट्टी को ख़त्म किया है। ये देखें, बिल्कुल इसको सीक्वेंस में इसी तरह से बैलेंस करके रखना है, और यहीं से मैंने कट वाली जगह से इसको स्टार्ट लेना है। और यूँ ये पट्टी इसके साथ अटैच हो गई है।
अब जब हम पट्टी को इस तरह पलटेंगे तो सिलाई अंदर की साइड पर फ़ोल्ड कर देंगे। ये देखिए, ये अंदर की साइड पर इस तरह से फ़ोल्ड होगी तो ये नीचे से ये आर पार नज़र आएगा जॉइंट लेस के नीचे से। और ये दूसरी वाली जो मेरी लेस है ये भी अंदर की साइड फ़ोल्ड थी, आपने जैसे कि देखा। अब इस पर पट्टी लगानी है लाइनिंग की, तो इसको इस तरह अंदर की साइड वापस फ़ोल्ड करना है। इस तरह से हम इसको नापते हुए नीचे की साइड ले जाएंगे। पूरा पूरा यहाँ से हमने स्टार्ट लेना। और आप ये देखें, मैं लाइनिंग की पट्टी नीचे है और पेपर बुकरम वाली पट्टी इसलिए ऊपर रखी है कि ऊपर वाली पट्टी में सिलाई का निशान नज़र आ रहा है। मैंने इसी सिलाई के मुताबिक लाइन फेरनी है, इस पर बिल्कुल लाइन बनानी है। इससे अगर मैं नीचे से बनाऊंगी तो इस तरह से मेरी सिलाई सही जगह पर नहीं आएगी। ये बिल्कुल सिलाई के ऊपर सिलाई करनी होती है हमें। आप ये देखें, लाइनिंग की पट्टी लग गई है। अब इस पट्टी को अंदर की साइड फ़ोल्ड कर देंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने लगाई थी ऊपर की तरफ सिलाई। और अब इस पट्टी को इस तरह से अंदर की साइड फ़ोल्ड किया तो ये हमारी समोसा लेस जो है बाहर की साइड नुमाया हो गई है। अब ऊपर से भी हम एक सिलाई कर देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट हो जाए। अब आप ये देख सकते हैं कि इसकी शेप जो है वो नुमाया होना शुरू हो गई है। दोनों साइड की दाएं बाएं की पट्टियाँ बिल्कुल सेम एक ही तरीके से बनेगी। मैं आपको एक साइड बनाकर दिखा रही हूँ, दूसरी भी बिल्कुल इसी तरह से तैयार होगी। अब जो जॉइंट लेस की ये साइड वाली है जगह, इसको भी अंदर की साइड फ़ोल्ड करके कपड़े को ऊपर से सिलाई कर लेते हैं ताकि ये बार बार जॉइंट लेस के नीचे की साइड ना आए। दूसरी पट्टी भी इस तरह बनेगी। अब इसको तुरपाई करना है, सिलाई नहीं कर रहे हैं हम। सिलाई करने से निशान नज़र आएंगे, बदनुमा लगेंगे, और इसलिए इसको तुरपाई करना है। चाहे हम बड़े बड़े टांकों से इसको तुरपाई कर लें, ज़रूरी नहीं है कि बहुत बारीक हम इसको तुरपाई करनी है। सिर्फ इसका मकसद ये होता है कि लाइनिंग की पट्टी को अंदर की तरफ हमें फिट इस तरह से करना है कि ये जॉइंट लेस बिल्कुल सेपरेट रहे, इसमें मिक्स ना हो। जॉइंट लेसेस काफ़ी हार्ड होती हैं, उसमें से नीडल आसानी के साथ नहीं गुज़रती। अक्सर मशीन की नीडल भी बार बार इस तरह की लेसेस पर जल्दी से टूटती रहती हैं, इसलिए एहतियात से हम काम करते हैं। और यहाँ पर देखिए, मुझे तुरपाई करते हुए थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है क्योंकि ये लेसेस जो हैं थोड़ी हार्ड होती हैं, नीडल आसानी से नहीं गुज़रती है इनमें से। और ये तरह से मेरी तुरपाई पूरी हो गई है। इसकी फिनिशिंग के लिए तुरपाई ज़रूरी होती है। इसकी ऊपर की नेक पट्टी में भी तुरपाई करूँगी मैं। अब आप ये देखें, ये पट्टी तैयार हो गई है। दोनों साइड की पट्टी सेम अंदाज में तैयार होंगी, बिल्कुल एक जैसी पट्टियाँ हैं। अब आप ये देखें इसमें कितनी फिनिशिंग आ गई है। जब ये आयरन होगी तो मज़ीद फिनिशिंग आ जाएगी। जब ये दोनों पट्टियाँ तैयार हो जाएं तो हमें देखना है कौन सी पट्टी को, कौन सी साइड को हमें ऊपर रखना है। अब ये राइट साइड को हम ऊपर रखते हैं। अब ये नीचे के हिस्से को आप देखिए, मैं ऊपर से डायरेक्ट सिलाई करूँगी। ये कितना आसान तरीका है। पट्टी को अंदर की साइड पर फ़ोल्ड करना है। बिल्कुल दोनों पट्टियों को मैंने अंदर की तरफ रख दिया और ये जो नीचे से कट लगाने के बाद जो ये नीचे का पोर्शन था, इसको अंदर की साइड इस तरह से फ़ोल्ड किया है। और फ़ोल्ड करने के बाद इसको डायरेक्ट ऊपर से सिलाई कर देंगे और इस तरह से ये पट्टी तैयार हो जाएगी। चाहें तो हम अंदर की साइड से भी सिलाई कर सकते हैं। डबल सिलाई कर लेते हैं ताकि ये किसी तरह खुले ना, है सिलाई मज़बूत रहे। और ये नीचे से इसी तरह से ये पट्टी तैयार हो गई। अब सिर्फ ऊपर का की नेक बनानी बाकी रह गई है, जो कि मैं भी आपको दिखाती हूँ।
ये नीचे से जितने भी फालतू कपड़ा है और धागे हैं इनको हम अलग कर देते हैं। और अब आप ये देखें पट्टी रेडी है, बस इसकी ऊपर की नेक की पट्टी तैयार करनी है और इसमें लेस लगानी है। ऊपर की साइड भी मैं लेस लगा रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से लेस लगाई जा रही है, अलग से लेस। और नेक की मैंने बिल्कुल नेक की शेप की एक पट्टी कटिंग की हुई है, वो इस पर डायरेक्ट इस पर पेस्ट कर दी जाएगी। इस कुर्ते की बाकी की दूसरी कंप्लीट वीडियो मैं नेक्स्ट, मेरी वीडियो इसी कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग पर होगी। नेक लाइन मैंने आपको बनाकर दिखा दी है। अभी आप ये देखिए, इसको पट्टी लगाने के बाद इसकी तुरपाई भी करनी है और उसके बाद ये नेक जो है तैयार हो जाएगी। ये फैब्रिक मेरा फ्लोरल प्रिंट कॉटन है, जिस पर ये मैं कुर्ता पट्टी तैयार कर रही हूँ। ये भी प्लेकेट पट्टी है जॉइंट लेस के साथ। और यहाँ पर भी जब नेक की तुरपाई करने से पहले हम कट लगा लेते हैं ताकि किसी किस्म का कोई खिंचाव ना आए। इसके बाद ऊपर एक सिलाई कर रहे हैं पट्टी की साइड पर। और अब इसकी तुरपाई करनी है। तुरपाई करने के बाद इसको फाइनल करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब बस नेक पट्टी की तुरपाई बाकी रह गई है और ये नेक लाइन जो है तैयार है। अब हमारी मर्ज़ी है इस पर हम बटन लगाएं या इसको मुकम्मल तौर पर इसको पेस्ट कर दें, इसी तरह से सिलाई से हम इसको फिट कर दें। अब आप ये देखें, ये नेक बिल्कुल रेडी है और बस इसकी तुरपाई करनी बाकी है। इसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक अब दिखाती हूँ। ये तैयार होने के बाद ये नेक लाइन कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। जॉइंट लेस लगी है इसके अंदर और आप देख सकते हैं ये कोई इतनी टिपिकल नहीं है, आसान सी नेक लाइन है। देखने में महसूस हो रहा था ये भी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये आप ही लोगों की पिक्स होती हैं जो आप हमें सेंड करते हैं। आप ही की फरमाइशी चीज़ें होती हैं जो हम आपको बनाकर दिखाते हैं। कोशिश होती है कि हम तमाम चीज़ें आपको दिखाएं। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन भी पसंद आएगा।